लोग हैं या आपकी वाणी का यह प्रभाव? कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। एक बात पक्की है कि पूछने वाले कठोर मन के आदमी, आंसुओं में उन्हें सिर्फ कमजोरी दिखाई पड़ी। एक बात पक्की है, पूछने वाले व्यक्ति के आंख के आंसू सूख गए, आंखें बंजर हो गई, मरुस्थल जैसी, उनमें फूल नहीं खिलते। आंसू तो आंख के फूल हैं। पूछने वाले का भाव मर गया है, पूछने वाले का हृदय अवरुद्ध हो गया है। पूछने वाला सिर्फ बुद्धि से जी रहा होगा, उसने भाव को तिलांजलि दे दी, सोच विचार से जी रहा होगा। प्रेम और करुणा और जीवन की तरफ जो लगाव की, चाहत की, आनंद की संभावना है, उसे इनकार कर दिया होगा। कोई रसधार नहीं बहती होगी, सूखा साखा मरुस्थल जैसा मन हो गया होगा। इसलिए पहली बात ये ख्याल में आई कि जो लोग रोते हैं कमजोर मन के होंगे। किसने कहा तुम्हें कि रोना कमजोरी का लक्षण है? मीरा खूब रोई, चैतन्य की आंखों से झरझर आंसू बहे। नहीं, कमजोरी के लक्षण नहीं, भाव के लक्षण है, भाव की शक्ति के लक्षण है। और ध्यान रखना, भाव विचार से गहरी बात है। मैंने कहा पहले कर्म की रेखा, फिर विचार की रेखा, फिर भाव की रेखा, फिर साक्षी का केंद्र। भाव साक्षी के निकटतम है। भक्ति भगवान के निकटतम है। कर्म बहुत दूर है, वहां से यात्रा बड़ी लंबी है। विचार भी काफी दूर है, वहां से भी यात्रा काफी लंबी है। भक्ति बिल्कुल पास है। ख्याल रखना, आंसू जरूरी रूप से दुख के कारण नहीं होते। हालांकि लोग एक ही तरह के आंसुओं से परिचित हैं जो दुख के होते हैं। करुणा में भी आंसू बहते हैं, आनंद में भी आंसू बहते हैं, अहोभाव में भी आंसू बहते हैं, कृतज्ञता में भी आंसू बहते हैं। आंसू तो सिर्फ प्रतीक है कि कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जिसको संभालना मुश्किल है। दुख या सुख, कोई ऐसी घटना भीतर घट रही है जो इतनी ज्यादा है कि ऊपर से बहने लगी। फिर वो दुख हो, इतना ज्यादा दुख हो कि भीतर संभालना मुश्किल हो जाए तो आंसुओं से बहेगा। आंसू निकास है। या आनंद घना हो जाए तो आनंद भी आंसुओं से बहेगा। आंसू निकास है। आंसू जरूरी रूप से दुख या सुख से जुड़े नहीं है, अतिरेक से जुड़े हैं। जिस चीज का भी अतिरेक हो जाएगा, आंसू उसी को लेकर बहने लगेंगे। तो जो रोए उनके भीतर कुछ अतिरेक हुआ होगा, उनके हृदय पे कोई चोट पड़ी होगी, उन्होंने कोई मर्मर सुना होगा अज्ञात का। दूर अज्ञात की किरण ने उनके हृदय को स्पर्श किया होगा। उनके अंधेरे में कुछ उतरा होगा, कोई तीर उनके हृदय को पीड़ा और आह्लाद से भर गया। रोक ना पाए वो अपने आंसू। Dopo un video è capima.